हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी बॉडीज। मेरा नाम है आशीष और आज हम कवर करने वाले हैं अपना फैंसी नोट एप्लीकेशन में फिफ्थ पार्ट। और इस फिफ्थ पार्ट में बेसिकली हम कवर करेंगे अपने होम कंपोनेंट को। होम कंपोनेंट पे कोडिंग करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने क्या डल किया था। तो पिछले वीडियो में हमने नोट सर्विस बनाया था और नोट सर्विस के अंदर कुछ नेसेसरी मेथड्स लिखे थे। वो गेट आउट करने के लिए थे, गेट बाई आईडी करने के लिए थे, क्रिएट के लिए थे, अपडेट के लिए थे, डिलीट के लिए थे। ठीक है, अगर इन सारी चीज़ों को आपने नहीं देखा, मिस कर दिया है, तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद इस वाले वीडियो पे कवर करो आप। ठीक है, चलो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट है, क्रिएट है, एडिट है एंड होम है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हम अभी सबसे पहले वर्क करेंगे अपने होम कंपोनेंट पे। तो होम कंपोनेंट के टीएस वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं। और टीएस वाली फाइल को जब ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉयलर प्लेट पोत दिखेगा जो कि टाइप स्क्रिप्ट का है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको इंपोर्ट एरे के अंदर कुछ नेसेसरी मॉड्यूल्स होते हैं, उनको इंपोर्ट कर लेना चाहिए। लेट सपोज सबसे पहले तो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओ तो आप कॉमन मॉड्यूल को जरूर इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, पहले चीज़। दूसरी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है वो है राउटर मॉड्यूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ राउटर मॉड्यूल। तो बेसिकली राउटर मॉड्यूल कर लेता हूँ। और थर्ड यहाँ पे मुझे जो काम यूज़ होने वाला है वो है राउटर लिंक। तो राउटर लिंक को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब आप एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे मॉड्यूल और लिंक दोनों चीज़ कॉल हो रहे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें जो आप राउटर, एक्टिवेटेड राउट, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप यूज़ करते हो अपने, चाहे HTML में यूज़ करो, चाहे TS पार्ट में यूज़ करो, उसको आपको इस इंपोर्ट एरे के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से आपके स्टैंड अलोन मॉड्यूल बनने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट के अंदर। अब यहाँ पे आपको ng on init इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप चाहो क्योंकि ये प्योर स्टैंड अलोन है तो इस पर आप ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसी चीज़ की डिपेंडेंसी बना के करो कि बिना ng on init के नहीं होगा। ng on init यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, आपको कोई एरर नहीं आएगा। इससे पहले था अगर आप ng on init कॉल करते थे तो कहीं ना कहीं एरर आ जाता था। वो सारी चीज़ वाला लफड़ा यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप वेरिएबल बना लो जिस पे आप सारा डेटा स्टोर करोगे। तो मैं यहाँ बनाता हूँ नोट पे, और नोट के किस टाइप का रखूँगा, अपने नोट मॉडल जो इंटरफेस हमने नोट बनाया उसके टाइप का, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट एरे टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दूँगा। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि समय इनिशलाइज कर देता हूँ तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, या तो आप वैल्यू इनिशलाइज कर दो या तो एक्सप्लेनेशन का सिंबल डाल दो तो एरर दूर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करेंगे ये जान लो। कंस्ट्रक्टर कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज वगैरह को बुक करने के लिए हम कॉल करते हैं, मतलब इंजेक्ट करने के लिए, जिससे कि हम उस सर्विसेज के अंदर जो मैकेनिज्म है उसको हम यूज़ कर सकें अपने कंपोनेंट पे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन सी पैकेजेज हैं जो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें प्राइवेटली चाहिए, नॉट पब्लिकली चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट कीवर्ड के साथ हम पहले यहाँ पे नोट सर्विस को अपने कॉल कर लेते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो यहाँ पे हमने लिखा नोट सर्विस, ये ऑटोमेटिकली आ गया। टॉप पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, नोट सर्विस हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए एक्टिवेटेड राउट। हाँ, हम यहाँ पर अगेन फॉर्मा यूज़ करते हैं, प्राइवेट कीवर्ड के साथ यहाँ लिखते हैं एक्टिवेटेड राउट कोलन। अब यहाँ पे हम एक कैपिटल करते हैं, एक्टिवेटेड राउट सेकंड नंबर आ रहा है। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। ऑल्ट सेट करते हैं, वर्ड रैप हो जाएगा जिससे आपको आसानी से दिखे। एंड थर्ड जो है वो हमें राउटर यूज़ करना है, तो उसको भी हम प्राइवेट कीवर्ड के साथ ही हम यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे राउटर और सिंपली इसको हम राउटर लिखेंगे तो सजेशन में आ जाएगा इंपोर्ट करने में। ठीक है, तो ऑल द थिंग्स, ये सारे के सारे एंगुलर के राउटर डोमेन के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस डोमेन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, एक्टिवेटेड राउट, राउटर, राउटर लिंक, राउटर मॉड्यूल, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। कहीं आपको अलग से इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके। पर नाउ अब हम आते हैं ng on init क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ देते हैं ng on init, देखते हैं यहाँ पे एरर आता है कि नहीं, और हमने मेथड डिफाइन कर दिया, कोई एरर नहीं आया। हमें बिना इम्प्लीमेंट ऑन इनिट के ही हमारा ng on init का काम हो गया। बस आपको यहाँ पे करना ही है कि इसको आपको वॉइड टाइप बना देना है जो हमारे एंगुलर का स्टैंडर्ड है। ठीक है, ओके, ये वॉइड टाइप का हमारा मेथड बन गया। और अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, कैसे दिखाते हैं।
देखो यहाँ पे आप यूज़ करना चाहो तो कई तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 तरीका आपको बताऊँगा, ठीक है। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा लंबा कोड हो जाता है। लंबा कोड कैसे होता है, मैं यहाँ लिखूँगा दिस डॉट नोट सर्विस। मैं नोट सर्विस के अंदर गेट ऑल मेथड लिखा हूँ, आपको याद होते हैं। अब इस गेट ऑल मेथड को क्या करूँगा, डॉट सब्सक्राइब करूँगा। अब इस सब्सक्राइब करने के बाद हम यहाँ पे कुछ ना कुछ हम डेटा लेंगे, ठीक है, किसी एक वेरिएबल पे। और इस डेटा को हम क्या करेंगे, दिस डॉट नोट इज इक्वल टू एक्स, कुछ इस तरीके से हम कोड लिखते हैं, ठीक है, बेसिकली। लेकिन एंगुलर 17 ये नहीं कहता, अब कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप हटाओ, ये हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है, पहली चीज़। और अब आप डायरेक्ट इस तरीके से दिस डॉट नोट सर्विस के अंदर गेट ऑल कर दोगे, तो अगर वहाँ डेटा रिटर्न हुआ है तो यहाँ मैं सब्सक्राइब कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ डेटा हमारा जो सर्विसेज में हमने लिखा है उसको डायरेक्ट कॉल कर लिया। अब वहाँ पे जो भी डेटा हम गेट कर रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। लेकिन ये मिल तो जाएगा, लेकिन इसको रखोगे कहाँ, तो सिंपल सी बात है, जैसे आप इनिशलाइज कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे आप इनिशलाइज कर दो। कैसे करोगे बताता हूँ, एक स्पेस दो, दिस डॉट नोट इज इक्वल टू दैट्स इट। अब क्या करेगा, ये दिस डॉट नोट सर्विस के अंदर जो गेट ऑल मेथड है उसके अंदर जो भी मैकेनिज्म है, वहाँ जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो सारा का सारा आपके दिस डॉट नोट में स्टोर कर देगा, दैट्स इट। इतना ही करना था। इसको करते हैं सेव, पहली चीज़ डन हो गया आपका। दूसरा, अब यहाँ पे जब आप होम स्क्रीन पे हो तो यहाँ पर आपके एक चीज़ ध्यान देना, आपको गेट ऑल करना है, डिलीट भी करना है, क्योंकि आपको डिलीट बटन यहीं पे मिलने वाला है। तो यहाँ डिलीट का भी कोड लिख देते हैं, हम सिंपली से लिखते हैं डिलीट नोट, और नोट लिखेंगे उसके बाद यहाँ देंगे नोट आईडी कोलन नंबर टाइप का, और नंबर टाइप का ये होगा। उसके बाद इसको भी आप चाहो वॉइड टाइप बना लो, बनाना हो तो आपकी मर्ज़ी है। अब ये वॉइड टाइप, बुलियन टाइप, ये मेथड को इस टाइप को क्यों बनाए जाते हैं और कैसे होते हैं, अगर आपको इसको समझना है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में दो, मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जब भी कोई मेथड बनता है उसको स्ट्रिंग टाइप स्पेसिफिक क्यों बनाते हैं, वाइड टाइप स्पेसिफिक क्यों बनाते हैं, बुलियन टाइप स्पेसिफिक क्यों बनाते हैं। तो इस टाइप की मेथड बनते हैं, अगर आपने नहीं सुना है तो जान लो, बनता है, ठीक है। वो उसी टाइप का वैल्यू रिटर्न भी करेगा जिस टाइप का आप बनाओगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ वाइड टाइप दिया है। अब हमें करना ये है कि इसमें सिंपली एक कन्फर्मेशन लगाएंगे। सबसे पहले इफ़ कन्फर्म, कन्फर्म में क्या लिखेंगे बताते हैं, डू यू वांट टू डिलीट, क्या आप डिलीट इसे करना चाहते हो। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब दिस डॉट नोट राउट नोट सर्विस, नोट सर्विस डॉट डिलीट, और डिलीट के अंदर क्या पास करेंगे हम, नोट की आईडी पास कर देंगे। अगेन यहाँ पे हम विंडो के थ्रू रिलोकेट कराएंगे, विंडो डॉट लोकेशन। अब ये लोकेशन क्या करेगा, रिलोड कर देगा, ऑटोमेटिकली हमारे विंडो लोकेशन रिलेट कर देगा और यहाँ पे सारा का सारा डेटा हमें आ जाएगा। एल्स अगर मान लो बंदे ने कैंसिल कर दिया तो कैंसिल केस में सिंपली रिटर्न कर दो, जो जैसा है वैसे ही रहे, सेव कर दो। अब ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड में सटा हुआ लग रहा है, इसको हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो ये थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड में फट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क करोगे। अब बात आती है, वहाँ पे एक चीज़ हमने स्पेशल देखा था, जो डेमो वीडियो था उसमें क्या था स्पेशल, कि आप कलर देते थे, वो कलर क्या करता था, कलर आ जाता, जो कलर देते थे वो कलर आ जाता था। ये करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बहुत छोटी सी चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, अभी इस पर हम अलग से भी एक मतलब हो सकता है एक टॉपिक पे समझाया पूरा एक वीडियो बनाए। फिलहाल उसका मेथड बनाता हूँ पहले, गेट बीजी कलर। अब यहाँ पे कलर में मान लो XYZ कुछ भी होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी या तो नल होगा, ठीक है, कुछ एक चीज़ होगा। और ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल मेथड बनाऊंगा इसको, ये स्ट्रिंग टाइप की रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले कंसोल लॉक कर लेते हैं, ये हमारे एक्स में क्या आ रहा है,
दूसरी चीज़, इफ़ अगर एक्स कुछ है तो क्या करें, कुछ रिटर्न करा दो। क्या रिटर्न कराना है, टिल्ड ऑपरेटर के साथ बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन डॉलर सिंबल के साथ करियर ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब ये तब होगा जब हमारा एक्स की वैल्यू कुछ होगी। अगर मान लो एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है, नल के केस में है, तो फिर नल के केस में हम यहाँ रिटर्न कराएंगे फ्लैग, रिटर्न बैकग्राउंड कलर कोलर ब्लैक। ओके, नाउ सेव कर देंगे, दैट्स इट। ये आपके बैकग्राउंड कोड का आ गया। अब हमारा टी एस पार्ट कंप्लीट हो गया। टी एस पार्ट में और कुछ भी नहीं है। अब हम मूव करते हैं HTML पार्ट पे। ठीक है, तो HTML पार्ट पे आते हैं, फटाफट से यहाँ कोड लिख लेते हैं। एक चीज़ देख लेते हैं, क्या हमने बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट किया था कि नहीं किया था। तो सिंपल देखो, बूटस्ट्रैप हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो फटाक से बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करना है। बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करने के लिए ओपन करते हैं, यहाँ आप लिखते हैं getbootstrap.com, आ जाते हैं फटाक से और सीडन को कॉपी कर लेते हैं और अपने आते हैं HTML पार्ट में, जो कि हमारा इंडेक्स HTML है। लिंक टैग के नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, ऑल्ट Z करते हैं, सेव कर देते हैं। अगेन हम आते हैं फिर से ब्राउज़र पे, अपनी स्क्रिप्ट फाइल को भी हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं ऐप रूट के अंदर पेस्ट करते हैं, सेव कर देते हैं। दैट्स इट, आपका इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं, एक बार इसको आप चाहो तो रीरन कराना चाहो, जैसे क्लोज करो, Ctrl+C प्रेस करो, अगेन इसको रन करा लो। रन इसलिए करा लो कि कभी कभी जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर सेम टाइम पे करते हो तो एक बार सर्वर को रोक के रीस्टार्ट कर लेते हो तो वो कोड भी एग्जीक्यूट होने लगता है, वो बहुत आसानी से वर्क करता है। ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब हम फटाफट यहाँ पे हम लिख लेते हैं HTML कोड, जो कि बहुत छोटा सा HTML कोड है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से है। सबसे पहले हम एक क्लास लेंगे empty-5 का। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे h2 और यहाँ हम लिखेंगे हम टेस्टी कोडीज नोट्स। ठीक है, टेस्टी कोडीज नोट्स लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं .btl, नहीं इसकी हम क्लास हम बाद इसकी क्लास देंगे नहीं, हम नॉर्मल लिखते हैं बटन। इस बटन में हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं राउटर लिंक। तो राउटर लिंक में हम लिखेंगे क्रिएट। ठीक है, अब ये राउटर लिंक क्रिएट कैसे वर्क करेगा, जब तक हम ऐप राउट डिफाइन नहीं करेंगे, तो ऐप राउट भी डिफाइन अभी करेंगे। क्रिएट न्यू नोड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, जो कि हमारा इफ़ कंडीशन होगा, इफ़, और यहाँ इस इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे जो हमारा नोड मैंने वेरिएबल लिया था, इसकी लेंथ है क्या 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी है तो उस केस में क्या करें, एक और डिव लेता हूँ जिसकी क्लास होगी रो डॉट मेल होगा डॉट empty-5 होगा, और इसके अंदर एक और हम डिव लेंगे जिसकी क्लास होगा कार्ड डॉट हाइट होगा, जो हमारा होगा 100 होगा। अब यहाँ पर हम देने वाले हैं दो चीज़। सबसे पहली चीज़, तो यहाँ पे एक लगेगा लूप जो होगा ng4 * ng4, और इस ng4 में हम लेंगे एक वेरिएबल लेट नोड ऑफ नोड, मतलब नोड का जो भी डेटा होगा नोड नाम के वेरिएबल पे ले लूँगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टाइल क्लास बाइंड करेंगे। स्टाइल क्लास बाइंड करने के लिए हम सिंपली स्टाइल यूज़ कर लेंगे ऐसे, और इस स्टाइल पे हम देंगे गेट विजी कलर मेथड, और यहाँ पे हम देंगे नोड डॉट कलर देंगे। ठीक है,
अब इस नोट डॉट कलर पे इस नोट डॉट कलर को हम कुछ विड्थ वगैरह भी दे देते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि अच्छा सही है, यहाँ पे टीएस पे आते हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हमने एक्स पास किया था, ओके कोई नहीं। इसके साथ हम स्टाइल के साथ हम अपना एक स्टाइल और बाइंड करते हैं। स्टाइल विड्थ 18 आ रही है, ठीक है। अब इतना रखते हैं। अब इसको फिक्स कर देते हैं। ये एरर क्यों आ रहा है एक बार देख लेते हैं। वैसे एरर आना नहीं चाहिए बेसिकली। अब देखते हैं एरर किस लिए आ रहा है। ओके सुनाओ, यहाँ पर अब हम आ गए इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अगेन हम एक और डिव लेंगे, एक और डिव लेंगे जिसका कार्ड बॉडी होगा डॉट कार्ड हाइफन बॉडी। अब इस कार्ड बॉडी के अंदर हम एक कार्ड टाइटल लेंगे जो कि H5 होगा, H5 डॉट कार्ड हाइफन टाइटल। और इसके अंदर हम देंगे टाइटल कोलन, और यहाँ पर हम पास कर देंगे नोट डॉट टाइटल, नोट डॉट टाइटल, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब कार्ड का टेक्स्ट भी लेंगे। अब देखो यहाँ पे अब प्रॉपर ये एरर रिप्रेजेंट कर रहा है। एरर बेसिकली इसलिए कर रहा है कि इसे बता रहा है कि एरर ऑकर इन द टेम्पलेट ऑफ कंपोनेंट होम कंपोनेंट पे, ठीक है। टेम्पलेट कंपोनेंट के बिहाफ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। इसका कहने का मतलब साफ सा है कि ये टेम्पलेट कंपोनेंट के बिहाफ पे वर्क नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। अब वो मैं मिस क्या कर रहा हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे ऐसा कुछ तो इसमें मैं मिस करने वाला सीन दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन देख लेता हूँ कहीं ना कहीं कुछ तो छोटा होगा तभी ये इस तरीके से एरर दे रहा है, अदरवाइज अननेसेसरी एरर नहीं देता, ठीक है। यहाँ दे रहा है कि कॉलम 23 इस एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर कॉलम 23 नोट कलर। अच्छा तो हो यहाँ पे डॉट भी लगा है, ठीक है। एक एरर दूर हो गया। दूसरी चीज़ अब यहाँ पर आते हैं, जब हम बॉडी सेक्शन पे टाइटल भी दे दिए तो हमें एक पैराग्राफ लेना पड़ेगा जिसका क्लास टेक्स्ट होगा, सॉरी कार्ड टेक्स्ट होगा। तो यहाँ देते हैं कार्ड टेक्स्ट, और इस कार्ड टेक्स्ट के अंदर भी हम पास करेंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और कोलन, और यहाँ पे हम पास करेंगे नोट डॉट डिस्क्रिप्शन। ऑटोमेटिक सजेशन में आ रहा है, मतलब कोई एरर है नहीं, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग ही ले गए, तो इसको हम सिंपली करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको करते हैं पेस्ट। और इस पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो होगा हमारा ये क्रिएटेड ऑन होगा, क्रिएटेड ऑन मतलब किस डेट को आपने क्रिएट किया था, और यहाँ सिंपली आया होगा टिल। एंड द लास्ट यहाँ पर देखो डेट हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक बटन बनता है एडिट का डिलीट, ठीक है। तो एडिट एंड डिलीट के लिए अगेन यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे, बटन। अब बेसिकली इस बटन का जो क्लास होगा वो कार्ड लिंक होगा, कार्ड हाइफन लिंक। कुछ मैनुअल क्लासेस हैं, इसको मैं CSS पे डिज़ाइन करूँगा अभी तुरंत में, और उसके बाद इसको मैं करता हूँ राउटर लिंक, और इस राउटर लिंक पे मैं पास करूँगा सिंपली सिंगल कोट के अंदर। अब सिंगल कोट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा ID भी बाईपास होगा, एडिट /, ठीक है, / किया। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा प्लस नोट की ID, नोट डॉट ID, ठीक है। अब ये नोट की ID भी लेके जाएगा साथ ही, और यहाँ पर आप जो भी वर्ड देना चाहो वो दे सकते हो। मैं देता हूँ एडिट, और यहाँ पे ये डन हो गया। अब दूसरा वाला जो हमारा होगा बैक करने के लिए वो एंकर टैग को यूज़ करूँगा मैं, ए टैग यूज़ कर रहा हूँ, और इस पे मैं यूज़ करने वाला हूँ क्लिक मेथड, और इस क्लिक पे मैं यूज़ करूँगा डिलीट नोट, ठीक है। और डिलीट नोट पे क्या आएगा, हमारा नोट की ID जाएगी, नोट डॉट ID। अब यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ क्लास तो देनी पड़ेगी, तो इसके भी क्लास दूंगा कार्ड हाइफन लिंक, ठीक है।
कार्ड हाइफन लिंक। और दूसरी चीज़ अब इस पे इसके अंदर एंकर टैग के अंदर अब मैं लेता हूँ बटन और इसके अंदर देता हूँ डिलीट। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब ये हमारा HTML बन के तैयार हो गया है। अब देखो ये तो हो गया हमारा एक केस में कि अगर लेंथ हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब मान लो एल्स वाला पार्ट आता है तो यहाँ पे लिखते हैं एल्स, और इस एल्स पे सिंपल सा एक अलर्ट टाइप का देते हैं, डॉट अलर्ट हाइफन सेकेंडरी डॉट MT हाइफन 5 डॉट FS हाइफन 4। इतना लिख के एंटर करना है आपको। ये अलर्ट टाइप बन जाएगा। यहाँ पे आप पे ध्यान देना, रोल आपको देना पड़ेगा और रोल जो होगा वो अलर्ट टाइप का होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर आप इस ड्यू के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हुआ है, ये ड्यू अंदर रहेगा इसको। ठीक है, यहाँ पे अब मैसेज पास करना है, यू डिडंट हैव यू डिडंट हैव एनी loads is create first। ओके, एंड यहाँ पर आपने ऐसा कर देना। अब यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है वो भी देख लेते हैं। मैंने एक बार ये वाला डी यहाँ पर क्लोज हो गया, सारा चीज़ हो गया। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे भी नहीं दे रहे। ओके, ये रहा। ठीक है, बेसिकली ये @ नहीं लगाया था एंस में, और इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमारी डन हो गई। होम कंपोनेंट एंड TS, HTML भी करते हैं, TS भी कर दिया। तो ये रहा हमारा HTML एंड TS पार्ट। वीडियो ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी राउटिंग सेट करेंगे और इसका UI दिखाएंगे, फिर हम वर्क करेंगे क्रिएट कंपोनेंट पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।